हेलो गाइस, तो आज हम खेलने जा रहे हैं रोब्लॉक्स फाइंड द कीज। भाई, और एक की वैसे भी मुझे दिख चुकी है। आजा आजा आजा। मैंने उस की को ले नहीं पाया, फिर तो मुझे इधर पे जाना पड़ेगी। लेकिन जाऊंगा तो जाऊंगा। अच्छा, इधर से जाना है या ना? अरे अरे बच्चा, हो जा, वरना आज हो जाता। यहाँ पर एको नहीं है, एक भी है ही नहीं, एक भी। भाई कहाँ से जाऊंगा मैं तो सोच रहा हूँ कि यहाँ पे की नहीं है क्या? इधर पे आना। आजा 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 आजा, मैं खड़ा हूँ। रेंच की मुझे मिली है। ये कौन है? पहले की हमारी मिल चुकी है हमारे साथ ही। उधर पे चलो क्या? पहले इधर पे चलते हैं, इधर पे थोड़ा इजी है ना। ये है भाई, वो कहाँ गई वो जो की थी? अच्छा, उसके लिए मुझे वहां जाना पड़ेगा। क्या है भाई? घड़ी में 1 घंटा तब होता है जब बड़ा कांटा 60 कदम रखता है, पर छोटे कांटे का 1 कदम काफी है। मैं कदम रख चुका हूँ, खेल का रुख बदल चुका है। अच्छा, फ्रिज के उतर चुका है। पहले तो मैं वहां जाऊंगा क्योंकि वो वाली की मुझे थोड़ी इजी लग रही है। ओहो, तो पता नहीं इतना शोर क्यों हो रहा है। मुझे कोक वाली। हाँ भाई, अच्छा, सोडा की इट्स अ गुड। हाँ, वो थोड़ा शोर शराबा है क्योंकि पापा मूवी देख रहे हैं। मैंने अगर पापा से बोला तो पापा फिर तो हाँ डबल जंप कर पाऊंगा। आज की वीडियो में ये किस्सा खत्म कर दूंगा मैं तो धड़ाधड़। भाई इधर कोई की आ रही थी। अच्छा, एमरल्ड की मुझे। भाई मेरे पास अभी 3 की हो चुके हैं टोटल, देखी जाए तो। अरे वो मेरी मेरे बैग में। ओहो, हाँ ये नीला नीला क्या है? मैं डर गया भाई। ये खाए वाए में तो नहीं है। एक तो यहाँ पर हिंट विंट भी नहीं है। हाँ भाई, लोग हिंट दे दें लेकिन नहीं। अरे तुम खुद ही कुछ कर लोगे। वैसे तो मैं उधर जाकर देखता हूँ भाई, ये क्या है इतना बड़ा किचन के अंदर का माजरा। लीफ की मुझे मिल चुकी है। अभी ये क्या है? इजी भाई, मैं इधर एक और की नहीं है। अच्छा, एक जगह पे एक की होती है ना, मैं भूल गया था। तो एक किचन के अंदर मसाले 50 करोड़ शायद। अब भाई फिर यहाँ से हम लोग चलते हैं सीधे वाइपर पे लटक लटक के चिक। ये पेन कब से रहने गया? हाँ, समय क्या चाहिए? हमें और क्या चाहिए? अच्छा, वहाँ पे है, मैंने देखा नहीं। सॉरी।
आए मेरी की चली गई। इधर पे चलते हैं। अच्छा चलो अंदर पहले चलते हैं। भाई ये कितना हाई जंप लगा लेता है। मुझे भी सीखना है इतना गंदा जंप, मतलब इतना तगड़ा जंप लगाना है। कैसे लगाया भाई इसने। तो बार बार गिर क्यों जाता हूँ। हमेशा फलों की टोकरी में आके घुस जाता हूँ मैं। यहाँ पे खड़ा होना है, खुद ही आ जाएगी। क्लोवर की पता नहीं कैसी की का नाम है। नफरत के रिश्ते को पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। ताकि तुम्हारी अकड़ ठिकाने लग जाए। अपनी मनमानी चलाओ। भाई मुझे जाना कहाँ से कहाँ से कहाँ से और कहाँ से। भाई ऊपर ही ऊपर कितनी सारी हैं वो। कि पहले तो मैं मेज के अंदर जाना चाहता हूँ। मेज का एंट्रेंस है तो है ये कहाँ से। अच्छा यहाँ से मेज का एंट्रेंस आउटडोर का है। तो शर्मिया तुम इस तरह की सबसे छोटी उधर से क्या नाश्ता बनाना पड़ा। मुझे खाना बनाना मैंने 5 कितनी इजीली कमा ली। अच्छा ये तो लेजर लग गया बहुत तगड़ा। हमें की चाहिए ना। %आमंड ऑयल और हनी का करेक्ट बैलेंस सिर्फ एक लोशन में है। जॉय हनी एंड आमंड बॉडी लोशन जो दे डीप नरिशमेंट। वाओ चिपचिप बिल्कुल नहीं स्मूथ ये मेरा अरे जॉय ब्यूटीफुल बाय नेचर। आवाज थोड़ी अच्छा मैं देखा नहीं। संगीत परफॉर्मेंस के लिए रेडी। डांस से ज्यादा लोगी स्किन। भाई ये क्या हो गया। भाई मैंने एस्केप कर दिया क्या इधर से। ये क्या है? किसका है? ये क्या है कौड़ी किसका है? इधर मत पता आना। नहीं किसी का इनकम ए! रामू भैया गेट खोलने के लिए बुला रहे हैं। पापा अरे यार भाई ये कितना हार्ड तो नहीं है ऐसे। कुछ ज्यादा इजी नहीं है। इजी भी नहीं है जितना। और भाई ये मेज है कि क्या है। ये मेज नहीं मुझे तो कोई बेकार से खेल लग रहा है। आ गए मामा। नहीं अभी तो नहीं। इतना इजी था। तो तुमने फोन क्यों नहीं? इतना इजी भाई। अब एक सेकंड हाँ पापा। इधर से ऊपर चलना है। इधर से वो रामू भैया का फोन आ रहा था। भाई वैसे कुछ हुआ तो नहीं इधर। ना ही मुझे कोई की मिली। ओ चलो अच्छी बात है मैं ऊपर आ गया। ऊपर कहाँ से जाना अब कि मैं बेफालतू में आ गया। नीचे चलो बेफालतू में आए हैं। ठीक है बाकी इधर से तो मैं आ चुका हूँ। अच्छा ऊपर जाना है मुझे। हाँ इसके बाद अच्छा इधर पे आना है। अच्छा अरे यार फिर छू गया लेजर से। लेजर मतलब हम लोग काट पीट नहीं रही हूँ। जैसे
पुराने में होता था। वैसे तो हाँ, हमें इधर से निकलना और कहा और क्या करना है, बस इधर से ऐसे, इधर से ऐसे। भाई ये कितना खतरनाक है, एक चाबी के लिए इतना बड़ा रिस्क लेना पड़ रहा है यार। की तो मैं ले चुका हूँ, आगे क्या करना है, यहाँ से ये, फिर ये बॉक्स, फिर ये अरे यार अच्छा खासा गेम चल रहा था भाई, ये क्या हो रहा, लग रहा है दिन खराब है। मतलब मुझे ज्यादा हाई जंप नहीं लगाना है। अरे ये उठाओ, वहां डालो, चढ़ जाओ, बाकी आगे का ये कैरेक्टर देख लेगा। दिल्ली में ट्रांसपेरेंट वाला तो देखो मैं पैर में लगाएंगे ना, मैं लगा दूंगी। तो उसके सामने ना रखो, नहीं खराब हो जाएगी। हम लगा रहे हैं, हाँ पैर नहीं छुआ जाता ना लड़कियों को, इसलिए हाथ में लगाऊंगी। हाथ में लगाते हैं। प्लीज 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 तो चालू हो गई। जो गद्दा लेके और गद्दा लगाओ। चलो अच्छा है, क्रैपल हुक कुछ तो काम आ रहा है। यू पैसे को ले लो, क्रैपल हुक निकालो, वहां पहुंच जाओ, धड़ाधड़ 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 पहुंच। ओके आगे करना, उधर भी चलो। हाँ मैं ना आज उन्हें धूला बनकर जाते हुए देखना चाहती हूँ। अरे क्यों देखना चाहती है दोबारा? मम्मी मैं पहले भी कह चुकी हूँ, इससे ना मुझे ताकत मिलेगी, हर तूफान को सहने की ताकत, और मैं समझ पाऊंगी कि मैं खुद पर काबू कर भी सकती हूँ यार। पारो ऐसे वक्त कौन अपने आप पर काबू कर पाएगा भला? अरे पति चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो, तो कभी तो अपना खाना। हाँ मैं मानती हूँ कि अरे भाई लड़की की बस की बात, हटो यहाँ से। लेकिन आप जानती हैं मैं खुद पर काबू रख पाऊंगी, वो भी आप सबकी वजह से। मुझे दोबारा सॉल्व करनी पड़ेगी ये मैच, दोबारा भाई। क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? शादी होगी। मम्मी थोड़ी आवाज धीमे कर लो, वीडियो बन रही है। कि मैं किस नीच इंसान कैसे को जाऊं भाई मैं, इसी से तो मुझे सीख कुछ ज्यादा इजी नहीं है। बहुत जरूरी है, इसलिए मैं ना आप सबसे कहती हूँ आज इजी तो है ही, 54 कॉइंस ऐसा नहीं है कि मैं कोई काम कर नहीं पाऊंगी, मैं कर लूंगी। और आज ना मैं बस पीछे जा हो गया। उसके बाद क्या है, इधर से नहीं इधर से मुझे आना है। और अब ये है हार्ड लेवल। भाई क्या जाओगे नहीं क्या, या फिर भाभी से सलाह मशवरा करने आए हो इसके बारे में? इधर से निकलते हैं। इधर से स्पाइडरमैन बनो, ये करो, ये यहाँ तो मैं क्या करना। तो ये ऐसा चाहती। मजरी को भी कह रही थी कि लड़की वाले क्या सोचेंगे और आप लोगों की इज्जत किस तरह खराब हो जाएगी अगर हम में से कोई भी भाई पोल्टो के साथ नहीं गया तो। एक बात कहूँ तो ये शादी इस घर में कभी होनी नहीं थी। मजरी बापी और उनकी बेटी इसी घर में रहते, बेचारी मिठाई पर क्या असर पड़ रहा होगा, ना जाने सुबह से काम न छुपा कर बैठी घर में। आप सोच के देखिए विषय नहीं, लेकिन आप ये बात याद रखिएगा, अगर हम जा भी नहीं तो मजबूरन जा रहे, हमारी कोई इच्छा नहीं है जाने। मैं ये सब बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन एक बात बता वो लड़की मेरी बेटे की दुल्हन बनकर आ रही है। जब वो लड़की इस घर में कदम रखेगी ना, तब तुम लोगों को पता चलेगा कि वो लड़की कितनी अच्छी है। और हम आज तक
किस बेवकूफ का बोझ उठाते रहते थे। मेरा बेटा पोटू, वो भी तो एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता है ना, उसमें क्या गलत है? माँ, अगर ये आपके खुद के साथ होता तब भी आप यही बोलती क्या? हरी हरी, तुम्हारे मुंह में कोई बात अटकती नहीं है ना? थी माँ, पहले बहुत अटकती थी। तो क्या है ना, अब हम सब ना खुद को कोशिश नहीं करते रोकने की। पर अब जाने दीजिए ना वो सब। अब बताइए ना, अगर आपके खुद के साथ ऐसा होता तो आप यही बोलती, क्या करती आप? मैं तो भूल ही गई। नाइफ की आप तो खुद अपना ससुराल छोड़कर यहाँ मायके में पड़ी हैं। गुस्सा आता होगा ना माँ, जिन लोगों की वजह से आप आज यहाँ हैं, उनके को तो बहुत गुस्सा आता होगा। छोटे से बच्चे को लेकर आप अपने मायके में आ गए, जिनकी वजह से आपकी जिंदगी बर्बाद हुई है, उनके ऊपर बहुत गुस्सा आता होगा ना आपको। और मैंने तो ये भी सुना है कि मेरे ससुर जी के साथ आपकी जरा भी नहीं बनती थी। उनके गुजरने के पहले उन्होंने अपने बेटे की शक्ल तक नहीं देखी थी। और ये बात मुझे आपके सुपुत्र ने बताई है। हाँ, वो कहावत है ना, बाप का बेटा सिपाही का घोड़ा, कुछ ना मिले तो थोड़ा थोड़ा। ऐसे तो कर रहे हो आपके सुपुत्र, वही तो खून है ना, और क्या करेंगे? अपनी बेटी की परवरिश करने से उन्होंने भी मना कर दिया। माँ, अब बहुत हो गया, अब आप अपनी बेटी की वकालत करना बंद कीजिए। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है ना, तुझे दिखाई नहीं देगा? मैं तुझसे बात तक नहीं करना चाहती हूँ, समझ में आ रहा है ये बात? हाँ, बात करने ना करने का क्या फायदा? अब तो मैं हर अन्याय का जवाब दूंगी। अच्छा, तू है कौन? कोई नेता, मंत्री है? हाँ? और वैसे तेरी बात सुनेगा कौन? ओ भाई दिमाग खराब करके रख रखा है इस गेम में। तू इस परिवार का सदस्य। भाई मैं क्या करूं, मैं पगला गया हूँ, मैं पगला गया हूँ भाई। भाई मैं इधर से जा भी तो नहीं सकता। मुझे यहाँ छी जगह मिली है, इसका मतलब मैं छी छी नहीं छी। अरे ये तो तरस खाकर तुझे को भाई मैं इधर छुपाने के डालता लिए छद्दी जा रही तो है। पता नहीं क्यों भला पता? दीवार क्यों घुसी चली आती है। गलत ठाकुर जी, गलत समझ रही हैं। ओ इधर से ऊपर चलो, ऊपर ऊपर। इस बार इस लड़की का अब मैं क्या करूंगा, ग्रैबल हूँ निकालूंगा, वहां बैठा दूंगा इस घर में कानून बस। से रह सकती है। जैसे आपके बेटे के कमाई में उसका कानून हक बनता है ना, बिल्कुल वैसे। ये बात अलग है कि उसने अपना हक छोड़ दिया है, उसने कुछ मांगा नहीं। अगर वो उधर पे डालता हूँ, चाहती तो ये मैं आ गया और मैं ये दबा देता हूँ, घुसाया। उसने अपना हक छोड़ दिया और आप गैर कानूनी तरीके से यहाँ रह रहे हैं। आप अपनी बेटी की शादी करा रही है तो खुशियां मनाइए ना। और समय का भैया घूमता है, और समय आने पर जिंदगी भी आसमान देता है। आपका समय भी बदलेगा, याद रखिएगा। भाभी, मैंने इन सब पर पढ़ना ही नहीं चाहती। मैं यहाँ पर सिर्फ टुकुर और खोपन को बुलाने के लिए आई थी। तो खोपन और टुकुर, तुम लोग आ रहे हो या नहीं ये बताओ। फोटो ऊपर तैयार बैठा है, अब बताओ तुम्हें क्या करना है। हाँ हाँ ठीक है पिछले मम्मी, हम आपके साथ चल रहे हैं, लेकिन प्लीज आगे से हमें इन सब चीजों में मत घसीटिएगा। हमें आपके न्योते की कोई भी जरूरत नहीं है। हम आपके बेटे से दूर ही रहना चाहते हैं। हम उसके कोई भी काम में शामिल नहीं होना चाहते। और अब जो बात मैं कहने जा रही हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा ठाकुर जी। वक्त कभी किसी का मोहताज नहीं होता, आप कभी नहीं होगा। अब फर्जी बहू की तो बात ही अलग थी। आप लोगों ने इतने अत्याचार किए, इतने ताने सुनाए, उसे हमेशा ठुकराया, बहुत कुछ गलत था। उसके बावजूद भी उसने कभी आप लोगों को या घर के किसी भी इंसान को नजरअंदाज नहीं किया, सबको अपनाया। और आपका वो जो महापुरुष बेटा, वो तो मछली बहू पर हाथ भी उठाता था, आपको पता ही होगा। लेकिन आपको ये लगा कि शायद हम में से किसी को पता नहीं। हम ये बात सब जानते हैं। और अब जो आपकी नई होने वाली बहू आने वाली है ना, अगर उसके साथ आपका ये महापुरुष बेटा ऐसी हरकत करेगा जो मछली बहू के साथ, तो आप लोग बहुत
अगर वो नई लड़की आपके बाल भी नोचेगी ना तो भी हम 20 बचाव नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप अपना ध्यान रखिएगा आपसे। अरे भाभी ये क्या कह रही है आप पूजा को जानते नहीं है। वो एक बहुत अच्छी लड़की है। उसके मायके वाले बहुत इज्जतदार और पैसे वाले लोग हैं। वो बहुत बड़े घर की लड़की है। अच्छा सच में? मतलब जिन लोगों के पास पैसा होता है वही इज्जतदार लोग होते हैं, है ना? आप ऐसा ही मानती है ना? फिर तो आपकी 2 टके की भी इज्जत नहीं है। क्योंकि आप तो खुद ही दूसरों के घर में रहती आई है इतने सालों से। ये तो आपका बेटा कमाता है तो आपको 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। लेकिन उसके पहले क्या माँ? उसके पहले तो मामी माही आपका सहारा थी ना? भूल गई आप? ये बात तो आप अच्छे से समझ ही गई होंगी अब कि आपको 2 टके की इज्जत है। चुप, बिल्कुल चुप। तुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुझसे बात नहीं करना चाहती। फिर क्यों उछल कर मुझसे बात करने के लिए आ रही है तू? क्यों खामखा झमेला बना रही है? ग्रीन सोडा की चिल्लाइए मत। चिल्लाई मत। ओके, वैसे भी वर्ड जग हैं तो मैं आपसे बात कर। मैं बोलूंगी और आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि नुकसान मेरा हुआ है। कि नुकसान आपकी शादी बेटे की वजह से। वही ये बात मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि आपके बेटे ने मुझे छोड़ दिया है। तो इसलिए कह रही हूँ मेरी छोटी सी बच्ची, उसका आज बहुत दिल दुखा है। आपको जरा सी भी फिक्र है आपकी और आपके बेटे को? जरा सी दया आई इस पे? आप इंसान हैं। इंसानियत के नाम पे कलंक है आप दोनों माँ बेटे। आप जानते भी हैं माँ कि सब लोग ना आज मुझे काम करने रामू भैया पर मैं नहीं दूँ। जानते क्यों? इसके 2 कारण हैं। पहला तो मैं आपके लाडले बेटे को ना आज दूल्हे के बेस में निकलते हुए एक तो यार गाइस पता नहीं क्यों मुझे कीज कलेक्ट करना पड़ रहा है। हम इसके अलावा कुछ और भी कलेक्ट कर सकते हैं। शू शू भाई ऐसा लग रहा है गेम बहुत दुखी है। उसे मैं अकेला कैसे देख लो यार, नीचे से निकल जा रहा। मैं इसको क्या बोलूँ? ये ले नहीं जा सकती हैं? पूरा दिन वो बेचारी माँ क्या करेगी? 4 की। चलो अचानक से मिली तो गई, मिली तो सही। चलो यहाँ से निकलते हैं। चलो चलो आई एम गोइंग अंदर। नीचे भाई नीचे तो मैं आ चुका हूँ। उधर से आया था। हाँ मैं इधर से जाने का है। ऊपर तो ऐसे भी मिठाई के कमरे के सामने ना सारे रिश्तेदार बैठे हुए हैं। चने पे नमक तो छिड़कते ही है रिश्तेदार। ये सब कर रहे हैं। देखो भैया आप उन सबको लेकर चले जाइए। ओहो अंजू क्या हुआ? आप रेडी नहीं हुए? ट्रीकी मिल चुकी है हमें। अभी हमें और क्या चाहिए? सब जा रहे हैं ना पोल्टू दादा के बारात में। अभी हमें और क्या चाहिए? हाँ चलो, मैं भी तो तुझसे यही कह रही हूँ, चलो हमारे साथ। और मैंने भी आपसे कितनी बार कहा पिशीमोनी कि मैं पोल्टू दादा की शादी में नहीं जाना चाहता। भाई ऐसा ही क्यों होता है मेरे साथ हमेशा? टुकुन भी तो आ रहे हैं ना, तो तू भी चल। पिशीमोनी दादा भाई और टुकुन दादा ना अलग है। दादा भाई इस घर के बड़े हैं और सब कुछ देखकर चलना पड़ता है, इसीलिए वो जा रहे हैं। और जहाँ तक रही बात टुकुन दादा की, इतनी बात तो आप उन्हें बोल चुकी हैं, तो आपको चाहकर भी मना नहीं कर सकते। और चाची जी और चाचा जी भी उन पर बहुत प्रेशर डाल रहे हैं, इसीलिए वो जा रहे हैं। लेकिन मुझ पर किसी का प्रेशर नहीं और मैं पोल्टू दादा की शादी में शामिल नहीं होऊंगा। सब कुछ अच्छे से पता है मुझे। ये सब कुछ तुझे तेरी बीवी सिखा रही है ना? क्या बात है पिशीमोनी? आपको सब पता है ना? चलो मैं आपको ये भी बता दूं, ये बहाना जो है ना बहुत बड़ी लिखी और एकदम सही है और मैं बहुत प्राउड हूँ बहाना, लेकिन हर चीज़ सिखाई नहीं जाती।
कुछ इंसान के साथ रह रह के ना सीख जाता है इंसान। इसलिए अब आप प्लीज मेरा टाइम मत वेस्ट कीजिए, और यहाँ पर जो भी टोटू दादा की शादी में जाना चाहता है वो चला जाए, और जो नहीं जाना चाहता वो ना जाए, लेकिन आप किसी से जबरदस्ती नहीं करेंगे विषय। कितना प्यारा लगता है, किसी की नजर न लग जाए। दिखाना ले रहा चुप रहो, चप्पल चोर लग रहा है हमको तो ज्यादा बोले कहीं लग रहा है कि जैसे शेरवानी भी किसी की चोरी करके पहनी है। चलते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी। चलो बड़ी माँ, हम चेंज करके आते हैं। बड़ी भाभी अब हम निकलते हैं। टोटो कितनी बार बुला रहा था हमें, सोचा इसकी शादी में हुआ, अब पहली शादी तो बची नहीं, दूर दे क्या किया जा सकता है। तो फिर एक काम कीजिए, इस वाली शादी में पेट भर के खाना खा के आइए, ठीक है? बिल्कुल सही कहा मेरी दीदी ने। और वैसे भी जब एक इंसान की दूसरी शादी में खाना खाना पड़ रहा है तो ये शर्म की बात थोड़ी ना होती। पहले तो ये तो अच्छा वो क्या ऊपर ठूस कर खाना खाइएगा, ठीक है? चला ना बच्चे को। ओहो, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या आना? नहीं दीदी बिल्कुल भी नहीं। शायद बुरा लग गया सबको। कोई बात नहीं, वैसे भी आप लोग जश्न में जा रहे हैं, कोई शोक सभा तो है नहीं। और आप? मैं दूल्हे को आज किसने सजाया है? हाँ? रिंकी ने। क्यों रिंकी? रिंकी नहीं सजाया? तुमने सजाया, गंदी बात। वाह, बहुत अच्छा सजाया है। ये चंदन का टीका तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब इतने अच्छे कपड़े पहने हैं आपने। जिंदगी में पहली बार देखे, बता रही पहने छपरी चप्पल चोर लग रहे हैं आप। आपके अंदर का जो नीच इंसान है वो तो छलक ही जाएगा। देखिए, अगर नई दुल्हन के आने के बाद अगर आप इंसान बन गए गलती से, तो शायद फिर आप कम भगने लगेंगे। खबरदार मंत्री बहू, खबरदार। मैं अब मंगली बहू नहीं हूँ, मेरा नाम पारो है, और आज के बाद मुझे आप इसी नाम से बुलाएंगे, वो भी इज्जत के साथ में, क्योंकि इस घर की मंझली बहू को तो मैंने दफना दिया है। मौत हो गई उसकी, उसमें मौत नहीं हुई है, उसको तो खून किया गया है, वो भी आपने किया है। स्नेकर की अब तक गाइस मेरे पास कितनी की हो चुकी हैं? रूबी की, फ्यूचरिस्टिक की, वाटर, येलो सोडा, ट्यूना कैन है, टोमेटो पीस कैन, स्केरी कैन, फ्लावर हिंट, इनसाइड समथिंग वाइट, वाइट के अंदर है। चलो फिर बाद में देखते हैं। ये क्या है? इन अ कॉर्नर मशरूम की आने की किसी अरे यार गलती से मैं ऊपर से कूद के 50 बार तो ऊपर जाना पड़ा। अब सीधे उधर का एरो लगा के मारूंगा खट्टे से। आप बता सकते हैं कैसे है, क्या काम है? ये एरो कहाँ पे जाता है? सर मेरे घर में कुछ काम था इसलिए मैंने छुट्टी ली थी आपसे, आपको बताया भी था सर। नहीं सर कोई बीमार नहीं है, कुछ और बातें मैं आपको बाद में बताऊंगी कभी। फ्यूचरिस्टिक की अभी हमारे पास 11 की हो चुकी है। और कितना टाइम लगेगा हमें और की ढूंढने? ओ भाई ये सभी वाटर बॉटल की तो भाई इधर से मुझे पहले तो ये उधर तक जाता है, मतलब मुझे उधर जाने का है। ओके पहले तो हम इसके ऊपर चढ़ते हैं। अरे मैं इसके ऊपर क्यों चढ़ रहा हूँ, सीधे निशाना लगाता हूँ। सर कुछ नहीं, बस मैं यही सोची थी कि अगर मैं अभी निकलूंगी तो पहुंचते पहुंचते तो बहुत देर हो जाएगी, और तब तक तो ऑफिस भी बंद हो जाएगा सर। नहीं भले ऑफिस बंद हो जाए, लेकिन मैं तो हूँ ना, मैं तो आपका वेट करूंगा। ठीक है सर, मैं कोशिश करती हूँ। देखिए आना,
कोशिश करने से काम नहीं चलेगा, ये आपकी ड्यूटी का सवाल है, आपको आना होगा। सर अगर आप मुझे थोड़ा पहले इन्फॉर्म कर देते ना तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाता। लेकिन हर बार पहले इन्फॉर्म करना पॉसिबल नहीं होता है। मुझे जब जब आपकी जरूरत पड़ेगी तभी आपको इन्फॉर्म करूंगा। और आपकी अभी ये नई नौकरी लगी और आप इतनी छुट्टियां कैसे जा सकते हैं? सर मैंने एक सेकंड, छुट्टियां कहाँ ली है? पहले बात तो मैं उधर क्यों नहीं जाता हूँ? मैंने आपसे ये लेता हूँ, उधर लगाता हूँ उधर। और अगर आप इतनी छुट्टियां लेंगे तो काम कैसे करेगा बताइए? सर आपको क्या लगता है मेरी इन छुट्टियों की वजह क्या लग रही है आपको? आपको लगता है क्या मैंने बेवजह छुट्टियां ली है? मुझे क्या लगता है इससे कोई मैटर नहीं करता है ना। बस आपने छुट्टी ली है और आपके घर में कोई बीमार नहीं है, ये मुझे पता चल गया। सर इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि कोई और रीजन नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है रीजन, आपने अगर कहा है तो भी रीजन तो होगा ही। मान लीजिए कि आपकी बिल्ली को बच्चा हुआ और हो सकता है कि इस वजह से आप नहीं आए। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? नहीं बट आपने तो कहा ना कि जरूर कोई रीजन होगा, ये भी तो एक रीजन हो सकता है ना। एनीवेज, अगर आपको आना ही नहीं है तो जाने दीजिए, बातों में बात बढ़ाने का क्या फायदा। अब सर मैंने ऐसा तो नहीं कहा भाई ये मेरा कि मैं रूप आ रही क्यों हूँ। नहीं मैंने लगा? कहा कि मैं कोशिश करती हूँ। एक सेकंड, वहां पे लग रहा है, मैं आ रही हूँ कहने में और कोशिश करने नहीं में हो रहा, कहने में उधर पे बहुत चलता फर्क हूँ, है। ठीक है उधर पे लेता हूँ इस वक्त मैं आपसे इस बारे में क्लास नहीं कर खट्टा से। आपकी मर्जी होगी तो आइएगा, नहीं मर्जी होगी तो मत आइएगा। मुझे जो कुछ भी लिखना है डॉक्यूमेंट में मैं लिख दूंगा। ओके। सर क्या हुआ? भाई यार हटो यहाँ, दिमाग ना खराब करो नोटिफिकेशन। अरे यार इसको क्या हो गया? कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस गेम बहुत खराब चल रही है। ऑफिस खुला थोड़ी रहता है। फिर ऐसा क्या काम है जो आपको इस टाइम बुलाया है? एक जगह उधर पे लेता हूँ। अरे भाई ये कहाँ लिया जा रहा है? कुछ भाई लग रहा मुझे कुछ कर गए, ऊपर जाना पड़ेगा, कुछ जुगाड़ जुगाड़ ही लगाना पड़ेगा। अब अच्छा खासा जुगाड़ लगाना पड़ेगा भाई को। शू, यहाँ पे जाता हूँ, ऊपर से निकलूंगा फिर तो। भाई साहब कितना दिक्कत है अपन को। क्या हो गया, आगे नहीं बढ़ रहा क्या? भाई आगे से नहीं है क्या?